जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में बिहार जीविका का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो निश्चित ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देखना है, ताकि जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलत करके ना आए। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया? अहमदाबाद, हैदराबाद, महाराष्ट्र या फिर चेन्नई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद में। कहां पर? तो गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहां स्थापित किया? तो हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई? 100वीं, 200वीं, 300वीं या फिर 400वीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ये कौन सा होगा? तो 300वीं जयंती मनाई गई लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। तीसरा प्रश्न है, जीविका का प्रारंभ किन जिलों से हुआ? गया और खगड़िया, खगड़िया और पटना, पटना और दरभंगा या फिर दरभंगा और समस्तीपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा गया और खगड़िया सही उत्तर है। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। और आप में से जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अंत तक 100 प्रश्नों तक बने रहना है। बहुत ही जो प्रश्न हैं जो अब तक पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों का रिवीजन आपका होने वाला है। तो जब तक 100 प्रश्न कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको क्लास नहीं छोड़नी है। बिहार में एसएसजी आंदोलन किस मॉडल पर आधारित है? बिहार मॉडल, उत्तर प्रदेश मॉडल, आंध्र प्रदेश मॉडल या फिर पश्चिम बंगाल मॉडल? तो सही उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश मॉडल। किस पर? तो आंध्र प्रदेश मॉडल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा भारत की पहली आई संचालित सौर निर्माण इकाई कहां शुरू की गई? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश? तो राइट आंसर हो जाएगा कहां पर? तो गुजरात में। कहां पर? तो गुजरात इसका सही उत्तर होगा। छठवां प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? 20, 21, 22 या 23? तो सही उत्तर इसका होने वाला है कितने? तो 21 को। कितने? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्रमाण पत्र वितरित किए? तो 21 इसका राइट आंसर होगा। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? हैदराबाद, अहमदाबाद, आंध्र प्रदेश या फिर बिहार? सही उत्तर होने वाला है आंध्र प्रदेश। किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांस मीडिया मनोरंजन शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश ने। आठवां प्रश्न है, जीविका का टैगलाइन क्या है? गरीबी मुक्त बिहार, गरीबी युक्त बिहार, इनमें से दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीविका का टैगलाइन है गरीबी मुक्त बिहार। क्या होगा? तो गरीबी मुक्त बिहार। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? प्रिंटर, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क या फिर सीडी? तो राइट आंसर इसका होगा किसके द्वारा? तो प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा? तो कंप्यूटर की हार्ड कॉपी किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो प्रिंटर के द्वारा। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस हैं? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर? माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड या फिर स्कैनर? तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है? किसमें केवल इनपुट डिवाइस है? तो माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या है? तो ये इनपुट डिवाइस है। अगला है, स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर, टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो स्कैनर स्कैन करता है। किसे स्कैन करता है? तो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों। 12 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? चीन, पाकिस्तान, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में सबसे निचले पायदान पर कौन सा देश है? तो ये पाकिस्तान हो जाएगा। कौन सा देश होगा? तो पाकिस्तान। सलमान रुश्दी पर हमला करने वाले हादी मातर को कितने वर्ष की सजा हुई? सही उत्तर इसका हो जाएगा 25 वर्ष। कितना? तो 25 वर्ष। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री स्व सहायता भत्ता योजना के तहत प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो 1000 रुपए। कितनी राशि? तो 1000 रुपए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमा कवर करने के लिए ग्राहक को किस आयु वर्ग में होना चाहिए? किस आयु वर्ग में होना चाहिए?
तो 18 से 50 किसमें, तो 18 से 50 आयु वर्ग में होना चाहिए। बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है, जिससे बाद में बढ़ाया गया था, 2020 तक, 2022 तक, 2025 तक या फिर 2030 तक। तो बिहार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 की वैधता अवधि क्या है, कितनी है, तो 2025 तक। कितनी, तो 2025 तक। बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है, कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8, कक्षा 1 से 12 या फिर केवल कक्षा 9 से 12। तो बिहार मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की बालिकाओं को कवर करती है, तो 1 से 12 तक। कितना, तो 1 से 12 तक। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार है, कौन सा हो जाएगा, तो भारत तीसरा है। कौन सा है, तो भारत तीसरा है। भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है, 75%, 80%, 85% या फिर 90%। तो भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है, कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है, तो 85%। कितना, तो भारत में कुल डिजिटल भुगतानों का कितना प्रतिशत यूपीआई से होता है, तो 85%। इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक या फिर पेन ड्राइव। तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है, तो जॉयस्टिक होगा। क्या होगा, तो कंप्यूटर पर गेम खेलना कौन आसान बनाता है, जॉयस्टिक। इसका राइट आंसर होगा। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, ओएमआर, बारकोड, ओसीआर, स्कैनर। तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को क्या कहते हैं, तो बारकोड कहेंगे। क्या कहेंगे, तो किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के प्रिंटर को बारकोड कहते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, फंक्शन, कंट्रोल, स्पेस बार या फिर एरो। तो किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन किसी दूसरे बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है, सही उत्तर इसका हो जाएगा कंट्रोल। क्या होगा, तो राइट आंसर होगा कंट्रोल। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कीबोर्ड या फिर सेमीकंडक्टर। तो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो कीबोर्ड है। कौन सी, तो कीबोर्ड इसका राइट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया, भागलपुर, दरभंगा, पटना या फिर पश्चिमी चंपारण। तो बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया, कहां पर बनाया गया, तो याद रखेंगे कहां पर, तो सही उत्तर जो इसका होने वाला है भागलपुर में। बिहार में प्रथम कछुआ पुनर्वास केंद्र कहां बनाया गया, तो भागलपुर में। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, 1962, 1965, 1969 या फिर 1970 में। स्वर्गीय रामविलास पासवान किस वर्ष बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, किस वर्ष हुए थे, तो 1969 में। कब, तो 1969 में। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, काजीरंगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व सुरक्षित जीवमंडल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। 27 नंबर प्रश्न, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, ताप्ती, कोसी, पेरियार या फिर कृष्णा। तो इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो पेरियार नदी पर इडुक्की जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो केरल में है। ये भी याद रखेंगे, पूछा जाएगा, फिर सही करना होगा। 28 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, धर्मनिरपेक्ष कानून का शासन, सबसे बड़ा संविधान, मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है सबसे बड़ा संविधान। क्या होगा, तो सबसे बड़ा संविधान याद रखेंगे। 29 नंबर प्रश्न है, 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा, उड़ीसा, बिहार, बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश में। तो 1943 में भारत के किस राज्य में भयानक अकाल पड़ा, तो बंगाल में। कहां पर, तो बंगाल में। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है,
डाई लेजर, सेमीकंडक्टर लेजर, एक्साइजर लेजर या फिर गैस लेजर? तो सही उत्तर हो जाएगा सेमीकंडक्टर लेजर। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? तो सेमीकंडक्टर लेजर। 31 नंबर प्रश्न है, भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? तो बताएंगे आप कि भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। जल्दी से कमेंट कीजिए और सही उत्तर बताइए कि भारत में बिहार का जूट उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो ये दूसरा हो जाएगा। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है, जरूर याद रखेंगे। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो निवेदन है आप सभी से कि जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करना है। और इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर जुड़ें। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद, पीपल, आम या फिर केला? तो बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। क्या है? तो पीपल है। 33 नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? कमल, गेंदा, गुलाब, चमेली? बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है कि बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। बिहार की सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चना, चावल, गेहूं, मक्का? तो बिहार की सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा चावल। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा चावल, जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? ड्रम, पेन प्लॉटर, सीआरटी मॉनिटर, ईयरफोन्स, डिजिटल कैमरा? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो आउटपुट इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो क्या होगा? तो डिजिटल कैमरा होगा। क्या होगा? तो डिजिटल कैमरा होगा। अगला है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उसमें बिहार के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, देवकांत बरुआ, नित्यानंद कानूनगो, राजेंद्र प्रसाद? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन थे? तो सही उत्तर होगा नित्यानंद कानूनगो। कौन? तो नित्यानंद कानूनगो। बिहार के मधुबनी जिले से शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? तो सुखेत मॉडल संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये प्रदूषण से संबंधित है। किससे? तो प्रदूषण से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो छठा सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया है। पहले नंबर पर कौन सा है? तो पहले नंबर पर रूस है। क्या है? तो पहले नंबर पर रूस है। अगला है, अपना भारत किस नंबर पर है? तो 7वें नंबर पर है। कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुल्क संविधान के किस सूची के अंतर्गत आता है? तो शुल्क की बात करेंगे तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। शुल्क किस सूची के अंतर्गत आता है? तो राज्य सूची। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा राव फूले? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। किसने? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। अगला है, एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? प्रिंटर, मॉनिटर, माउस या फिर भंडारण शक्ति? तो एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है? किस में होता है? याद रखेंगे ये प्रिंटर में होता है। किसमें? तो एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किसमें इस्तेमाल होता है? तो प्रिंटर में। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? प्रिंटर, स्पीकर, मॉडेम या फिर मॉनिटर? तो निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस है? सही उत्तर इसका हो जाएगा मॉडेम। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा मॉडेम। निम्न में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? माउस, स्कैनर, प्रिंटर या फिर सीडी रोम? तो निम्न में से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस है? तो पॉइंट और ड्रा डिवाइस कौन सी है? याद रखेंगे ये माउस है। क्या है? तो ये माउस है। 45 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? किसमें केवल आउटपुट डिवाइस है? सही उत्तर होगा प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। क्या होगा? तो प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। 46 नंबर प्रश्न है,
उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? डिलीट, आउट या फिर ट्रस्ट? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डिलीट होगा। क्या होगा? तो उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है? तो डिलीट कहेंगे। 47 नंबर प्रश्न है कि जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? बच्चों द्वारा, पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जीविका का संचालन मुख्य रूप से किनके द्वारा किया जाता है? जीविका का संचालन किया जाता है किसके द्वारा? तो महिलाओं के द्वारा। किसके द्वारा? तो जीविका का संचालन किया जाता है महिलाओं के द्वारा। 48 नंबर प्रश्न है जीविका परियोजना का मुख्य खंड स्रोत क्या है? मुख्य फंड स्रोत क्या है? विश्व बैंक, नाबार्ड, रिजर्व बैंक या फिर WHO? तो जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत कौन है? तो विश्व बैंक है। क्या है? तो विश्व बैंक है। बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005, 6, 7 या फिर 8? तो बिहार जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? अगर स्थापना की बात होगी 2006 होगा, शुरुआत की बात होगी 2007 लगाएंगे। बिहार जीविका के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया? तो 38 जिलों को। बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस के मुख्य घटक मीथेन हो जाएगा। क्या होगा? तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? बगीचा, झील, तालाब या फिर नदी? तो निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा बगीचा। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा बगीचा। अगला है वाय अंतरिक्ष से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? सफेद, नीला, काला या फिर लाल? सही उत्तर इसका होने वाला है काला। क्या होगा? तो वाह्य अंतरिक्ष से किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? तो काला दिखाई देगा। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? दाऊद खान करामानी, सुलेमान करेमानी, ताज खान करामानी या फिर शेरशाह? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? तो दाऊद। कौन? तो दाऊद खान करामानी इसका राइट आंसर होगा। तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर या फिर पटना? तो तिलका मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? सही उत्तर इसका हो जाएगा भागलपुर में। कहां पर? तो भागलपुर में। ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? ये पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। अगला है माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से एक विशेष मेनू दिखाई देगा। क्या? तो माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है? तो एक विशेष मेनू। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव एक क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। पेन ड्राइव एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। रिजर्वेबल ऑप्टिकल स्टोरेज किसका एक्रोनीम है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा? तो राइट आंसर इसका होगा CD रॉ। क्या हो जाएगा? तो CDRW इसका राइट आंसर होगा। CD पर आप क्या कर सकते हैं? CD पर आप क्या कर सकते हैं? तो CD पर आप क्या कर सकते हैं? तो पढ़ना और लिखना दोनों होगा। CD पर आप पढ़ और लिख दोनों कर सकते हैं। PM किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो PM किसान योजना को किस मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। क्या होगा? तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान बनाने के लिए कितनी किस्तों में राशि प्रदान की जाती है? 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त या फिर 4 किस्त? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 3 किस्त में। कितनी किस्तों में? तो 3 किस्तों में। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों में दी जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता कितनी है? तो कितनी हो जाएगी? तो सही जो इसका उत्तर होगा ये 10 लाख होगा। कितनी? तो 10 लाख। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का सबसे कम एक्सेस समय है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कैश मेमोरी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कैश मेमोरी। भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो 58 नंबर का टाइगर रिजर्व भारत का कहां बना है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड? तो भारत का 58 नंबर का जो टाइगर रिजर्व है ये कहां बना है? याद रखेंगे मध्य प्रदेश में। कहां पर? तो मध्य प्रदेश में। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? चीन, भारत, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण कहां आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया जापान में। कहां पर? तो जापान में। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? 1 किलोबाइट आसान प्रश्न है। 1 किलोबाइट बराबर होता है 1024। क्या होगा?
तो 1024 बाइट्स के बराबर होता है 1 किलोबाइट बराबर। 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिटों के समूह को बाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाइट कहते हैं। एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 4, 16, 64 या फिर 256। तो एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? कितने? तो 256। कितने? तो एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 256। इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? द्विधारी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल या फिर उपयुक्त तीनों? तो इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? इनमें से कौन कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है? तो द्विधारी भी है, ऑक्टल भी है, हेक्साडेसिमल है, इसलिए सही उत्तर होगा उपयुक्त तीनों। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किसमें मापते हैं? बिट, बाइट, मीटर या फिर किलोग्राम? तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किसमें मापते हैं? तो कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को मापते हैं, किसमें मापते हैं? याद रखना है, गलती नहीं करना है। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को किसमें मापते हैं? तो बाइट में मापते हैं कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता को। बिट का मतलब क्या होता है? बिट का मतलब क्या होता है? तो बाइनरी डिजिट होता है। बिट का मतलब बाइनरी डिजिट होता है। मूल श्रृंखला के किस चरण में प्रसंस्करण की गतिविधि होती है? उत्पादन के पहले, कटाई के तुरंत बाद, वितरण के पहले, उपभोक्ता के बेचने के बाद? तो मूल श्रृंखला के किस चरण में प्रसंस्करण की गतिविधि होती है? किसमें होती है? तो वितरण इसका राइट आंसर होगा। वितरण के पहले क्या होगा? तो वितरण के पहले। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़क निर्माण पर केंद्रित है? बिहार में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना किस प्रकार की सड़कों के निर्माण पर केंद्रित है? किस पर है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर होगा ग्रामीण सड़क। क्या? तो ग्रामीण सड़क और संपर्क मार्ग। अगला है, बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण करने पर बालिका को कितनी राशि मिलती है? तो स्नातक उत्तीर्ण करने पर बालिका को कितनी राशि मिलती है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कितनी? तो 50,000। कितनी? तो 50,000। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार का बीमा कवर करती है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस प्रकार की बीमा कवर करती है? तो आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता बीमा राइट आंसर होगा। किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, माउंट योजना, माउंटबेटन योजना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो किस मिशन ने भारत का विभाजन एक अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार किया था? सही उत्तर जो इसका होने वाला है क्या? तो माउंटबेटन योजना हो जाएगा। क्या होगा? तो माउंटबेटन योजना। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर सोमनाथ शर्मा, सूबेदार जोगिंदर सिंह, कैप्टन मनोज कुमार पांडे। तो सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? कौन थे? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कौन? तो मेजर सोमनाथ शर्मा। सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे मेजर सोमनाथ शर्मा। बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो बुली शब्द किस खेल से संबंधित है? बुली शब्द संबंधित है हॉकी से। बुली शब्द संबंधित है हॉकी से। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल किस क्षेत्र से संबंधित है? शांति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार या फिर पर्यावरण? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दिया जाने वाला गांधी मेडल की जब बात होगी तो आप लगाएंगे सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है गांधी मेडल। सब्जी और फल किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका का हिस्सा है? कृषि, पशुधन, बागवानी या फिर वानिकी? तो सब्जी और फल किस प्रकार की फार्म आधारित आजीविका है? किस प्रकार की है? तो बागवानी है। कैसी है? तो बागवानी है। अगला प्रश्न है, एसएसजी के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है? एसएसजी के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है? केवल समूह के लक्षण को लिखना, केवल सदस्य के नाम दर्ज करना, बाहरी निवेशकों को आकर्षित करना, समूह में धन की आवाजाही को समझना। तो एसएसजी के लिए फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्या महत्व है? राइट आंसर इसका हो जाएगा समूह में धन की आवाजाही को समझना। क्या होगा? तो समूह में धन की आवाजाही को समझना। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है?
केवल वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, केवल पैन कार्ड, कोई पहचान संख्या नहीं। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत पेंशन और अन्य लाभों के लिए कौन सी पहचान संख्या अनिवार्य है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आधार कार्ड। क्या होगा? सही उत्तर होगा आधार कार्ड। संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रत्येक सदस्य को कितने मत प्राप्त होते हैं? तो कितने मत प्राप्त होते हैं? तो 1 मत। कितने? तो 1 मत इसका राइट आंसर होगा। किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सीवी रमन। तो सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ब्लू रेड डिस्क में किस रंग के लेजर का प्रयोग किया जाता है? लाल, नीला, हरा या फिर काला? तो ब्लू रेड डिस्क में किस रंग के लेजर का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो नीला रंग का। किसका? तो नीला का करेंगे। उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? 1990, 1995, 2000 या फिर 2005 में? तो उत्कृष्ट संसदीय प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार कब स्थापित किया गया? कब स्थापित किया गया? तो 1995 में। कब? तो 1995 में। कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। तो कौन सा रासायनिक यौगिक बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है? तो बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी साहित्य, हिंदी का आधिकारिक उपयोग, हिंदी भाषा का प्रचार, हिंदी पत्रकारिता। तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है हिंदी का आधिकारिक उपयोग के लिए। किसके लिए? तो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी का आधिकारिक उपयोग। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? केवल निजी क्षेत्र, केंद्र और राज्य सरकार, केवल विश्व बैंक, केवल अंतरराष्ट्रीय संगठन? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? सही उत्तर होगा केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा। बिहार मुख्यमंत्री कृषि वानिकी प्रोत्साहन योजना के तहत किसानों को प्रतिमाह कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा कितनी। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। सही उत्तर होगा 30। कितना? तो 30 इसका राइट आंसर होगा। बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है? शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग या फिर कृषि विभाग? तो राइट आंसर होगा समाज कल्याण विभाग। बिहार मुख्यमंत्री बाल विकास मिशन का संबंध किस विभाग से है? तो समाज कल्याण विभाग। जीविका के तहत बनने वाले महिला समूह को क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समिति, महिला समूह, महिला मंडली, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इसका होने वाला है स्वयं सहायता समिति। क्या होगा? तो स्वयं सहायता समिति। भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ? 1990, 91, 92 या फिर 93 में? तो भारत में एसएसजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम कब प्रारंभ हुआ? 1992। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, एसएसजी की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो एसएसजी की अवधारणा प्रेरित है बांग्लादेश से। किससे? तो बांग्लादेश से। जीविका का मुख्यालय कहां है? पटना में है जीविका का मुख्यालय। जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या है? तो जीविका परियोजना का मुख्य फंड स्रोत क्या हो जाएगा? तो विश्व बैंक होगा। क्या होगा? तो विश्व बैंक होगा। ऑपरेशन महादेव में कितने आतंकी मारे गए? 3, 5, 10 या फिर 15? तो ऑपरेशन महादेव में कितने आतंकी मारे गए? तो 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल या फिर बेंगलुरु? तो 2025 पुरुष हॉकी एशिया कप का 12वां संस्करण कहां आयोजित किया गया? कहां पर? तो ये बिहार में। कहां पर? तो बिहार में। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? 15वां, 20वां, 25वां या फिर 26वां? तो आपको बताना है कि ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो 20वां स्थान रहा। दोस्तों 100 प्रश्न थे, कंप्लीट हो चुके हैं। कमेंट करके बताइए कि 100 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करें। इसके पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।